Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस पढ़ा रही हूँ फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ। भाई बहुत मस्त चल रही है हम लोगों की साइंस। और अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आ रहे हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। आज की क्लास होगी इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स क्या होते हैं मैम? मैंने क्या बताया था? कल का सेशन किस किसने लगाया मेरा? जल्दी बताओ मुझे, किस किसने मेरा कल का सेशन नहीं लगाया वो भी बता दो मुझे। अब तुम लोग बेटा पढ़ लो, बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। कब पढ़ोगे तुम? जब पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगी ना, जब आओगे तुम पढ़ने की मैडम कुछ पढ़ा दो अब हमें। जब आने वाले हो तुम लोग पढ़ने के लिए मेरे से, मुझे ये बता दो तुम लोग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज हम लोग इंडिकेटर्स देखेंगे। देखो मैंने आपको बोला था कि जब हम चैप्टर ओवरव्यू कर लेंगे उसके बाद हम सबसे पहले इंडिकेटर्स को देखेंगे, क्योंकि इंडिकेटर्स पता होने के बाद ही तो पता करोगे ना एसिड्स और बेस क्या है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए जो आपको बताएं कि भैया कुछ चीज है, मतलब कि देयर इज अ समथिंग अलाइक, मतलब कि मैम जो जैसे कि अगर मान लो मैं आपको बोल दूं कि आप सड़क पर जा रहे थे, आपके पास स्कूटी बाइक जो भी थी, और आपने कहा अगर आप इंडिकेटर बताते हैं तो इंडिकेटर से आप क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट मतलब आप किस चीज को दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब मैम ऐसे कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो हमें दर्शाएंगे कि एसिड है या बेस है। समझ गए वाला पॉइंट? तो आज का टारगेट समझ गए। तो भैया अब इंडिकेटर्स नेचुरल भी इंडिकेटर्स हैं आपके, और आपके कुछ इंडिकेटर्स कैसे हैं? सिंथेटिक भी हैं। जैसे आप 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिकेटर्स आज पढ़ने वाले हैं मेरे साथ। वो कैटेगरीज क्या हैं मैम? नेचुरल इंडिकेटर जिसमें मैं आपको लिटमस को डिस्कस कराऊंगी, ठीक है। आप देखेंगे टर्मरिक हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। रेड कैबेज को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स अनियन एंड वनीला को हम ऑल्फैक्टरी के अंदर डिस्कस करेंगे। हम लोग सिंथेटिक में देखेंगे फिनोल्फ्थालीन को और देखेंगे मिथाइल ऑरेंज को। ये आज हम लोगों का मेन टारगेट होने वाला है फॉर दिस सेशन। और इन इंडिकेटर्स के बाद आपको कलर भी याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा कलर किस में चेंज हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो लिटमस है, लिटमस पेपर आपको मिल जाता है ना मार्केट के अंदर, कि वो किस में चेंज करेगा कलर को। तो कलर चेंजिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे टर्मरिक होता है तो टर्मरिक आपका एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको ऑप्टेन होता है, उसके अंदर येलो डाई होती है। वो क्या करती है स्टूडेंट, जब उसके कांटेक्ट में बेस आता है, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, बट जब बेस उसके कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाती है। किसमें टर्न हो जाती है? रेड में। आप इसके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। कोई भी खराब कपड़ा लेना, व्हाइट कलर का होना चाहिए बस, वो मतलब जिसमें आपको दिख जाए कलर्स, ऐसा लेना। तो अब आप क्या करना उस पर, अब आप उस पर ना वो लगा देना टर्मरिक, मतलब टर्मरिक क्या, हल्दी लगा देना थोड़ी सी, और फिर सीधा क्या करना, पानी में ले जाना उसको, और सीधा जो साबुन होता है ना, हमारे पास साबुन बेस होता है वो, उसको रगड़ देना। तुम देखो एकदम रेड हो जाएगा स्पॉट, इमीडिएटली वो रेड हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स कि आपका जो साबुन था वो बेस था। ऐसे इंडिकेटर्स हम लोग देखने वाले हैं। समझ रहे हो मेरे वाला पॉइंट? एक काम और कर सकते हो, अनियन का वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं यार, वो मतलब तुम फुट जाओगे, महंगा होता है ना। देखो वो मतलब अनियन ले लो। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बता रही हूँ मैं तुम्हें। ऑल्फैक्टरी मतलब जिस तुम नाक से सूंघ के बता सकते हो, सूंघ के ऐसे स्मेल को डिटेक्ट करके बता सकते हो एसिड या बेस है। तुम बोलोगे हम कैसे? देखो अनियन और वनीला क्या है, इनके खुद के एसेंस होते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अनियन की, बट जब वो बेस के साथ कॉन्टेक्ट में आती है ना तो वो उसकी स्मेल गायब हो जाती है। बट जब वो एसिड के साथ उसमें आती है, तुम क्या करो, तुम अनियन पे ना वो डालो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो तुम देखोगे तुम्हें वही स्मेल रहेगी जो है। बट जब तुम बेस डालोगे ना, कोई से सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल लो, बेस है वो एक, तो जब डालोगे ना तो क्या करोगे स्टूडेंट, आप देखोगे उसकी स्मेल उड़ जाएगी बिल्कुल, और कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है अनियन की, बट तुम्हें स्मेल नहीं मिलेगी। ये क्या इंडिकेट करेगा मैम? वो बेस है। हाँ, और क्या कर सकते हो तुम लोग, फिनोल्फ्थालीन लो। फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है बिल्कुल, क्या कलरलेस होता है। एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे कुछ चेंज नहीं आएगा कलर में, बट जैसे बेस के साथ रिएक्शन कराओगे ना उसकी, वो एकदम से पिंक कलर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एकदम से पिंक कलर का हो जाएगा। तो वो पिंक कलर क्या इंडिकेट करेगा कि मैम बेस था वो। ओके, फिनोल्फ्थालीन बेस नहीं था, मतलब वो जो आपने डाला सोल्यूशन वो बेस था, ये हो जाएगा। यस मैम। और बहुत सारी चीजें ले सकते हो। अभी आते हैं ना, शुरू करते हैं सेशन को। तो चलिए भाई अब शुरू करते हैं धमाकेदार सेशन को। टारगेट सेट कर दिया है, मैडम ने समझा दिया है क्या क्या पढ़ना है। अब तो मैम इस तरीके से डिटेल में उड़ाएंगे इस टॉपिक को कि भाई हमें तो एकदम से ये बढ़िया करके याद हो जाएगा। तो जल्दी से आपने हेडिंग्स लगा ली है स्टूडेंट, इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेस। तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन और देखते हैं आज इस सेशन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। वो तो मैंने बता ही दिया तुम्हें। तो देखो स्टूडेंट,
आपको पता है अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स नोन है। कितने? 118 एलिमेंट्स हमारे पास नोन हो चुके हैं। डिफरेंट केमिकल्स एलिमेंट्स आर नोन एज टू प्रेजेंट, ठीक है, 15 नहीं 18 है, बट कुछ बुक्स में बाय कन्वेंशन अभी भी 15 चल रहा है। दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। क्या तुम लोगों ने क्लास 9th पढ़ी है? पढ़ी तो होगी, है ना? चलो मानती हूँ मैं तुमने पढ़ी है, ये नहीं भी पढ़ी तो मेरे साथ आ जाओ। तुमने इतना तो जरूर पढ़ा होगा कि मैटर कुछ होता है। ये भी नहीं पढ़ा क्या? मैम ये तो पढ़ा ही है, इतनी भी आप हमारी बेइज्जती मत करो कि ये नहीं पढ़ा। चलो देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके पास जो मैटर होता है, मैटर, तो मैटर आपने पढ़ा है कि मैम मैटर क्या है? मैटर होता है जिसके पास स्पेस है, जिसके पास कुछ मास है अपना, वो मैटर होता है। एंड देन ये मैटर होता है फर्दर क्लासिफाई होता है प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ध्यान से देख लेना जो बता रही हूँ मैं तुम्हें। यार यहाँ नहीं, कहीं और बताती हूँ मेरे को, यहाँ पर रखो। देखो आपका जो स्टूडेंट मैटर होता है वो फर्दर आपका 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है, प्योर सब्सटेंसेस में और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। और किसमें स्टूडेंट्स? इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज होता है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं मैम? जो सिर्फ एक ही तरीके के किससे बने हुए होते हैं? पार्टिकल से बने हुए होते हैं। क्या वो होते हैं जो आपके एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ये आपने चैप्टर 2 में जरूर पढ़ा होगा केमिस्ट्री के, इज बेटर अराउंड द प्योर। फिर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्योर सब्सटेंसेस 2 कैटेगरीज में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। किसमें क्लासिफाई होते हैं स्टूडेंट आपके? ये आपके क्लासिफाई होते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। यस मैम। एलिमेंट्स क्या हैं? जो एक ही तरीके के एटम से बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही तरीके के एटम से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये सब कुछ आते हैं। क्या इसके अंदर हम देखते हैं ये आगे फर्दर क्लासिफाई होता है 3 कैटेगरीज में, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? ये हो जाएंगे आपके क्या? फर्दर क्लासिफिकेशन। अब अगर आपने मेरे मतलब जिससे पढ़ा हो तो उन्होंने आपको बताया होंगे कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड्स होते हैं जब आप 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाते हैं तब फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का। क्या? मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। जब आप किसी कंपाउंड को मतलब जब आप किसी एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को आपस में कंबाइन कर दो या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट को जब आप आपस में कंबाइन करते हो स्टूडेंट, तो वहां से फॉर्मेशन होता है आपके कंपाउंड्स का। किसका? कंपाउंड्स का। अब हम देखते हैं फर्दर आपके जो कंपाउंड्स होते हैं, इतना तो आप क्लास 9th में पढ़कर आए थे, इतना आप क्लास 9th अंदर पढ़ के आए थे, बट उन्होंने एक और क्लासिफिकेशन आपको बोली होंगी कि कंपाउंड्स फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो भाई चैप्टर को अगर शुरू कर रहे हैं, भले से इंडिकेटर्स के थ्रू शुरू कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में पहले जान तो लें, उसके बाद हम इंडिकेटर्स को देखेंगे ना। तो मतलब कि ये आगे फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इतना पार्ट तो तुम्हें क्लास 9th में पढ़ाया गया था, और नीचे वाला पार्ट तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया गया कि मैम पढ़ाएंगी, मैम मास्टर कराएंगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? जल्दी से बताओ, समझ रहे हो ना? तो ये जो है ना एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये स्टूडेंट्स कंपाउंड्स होते हैं। क्या? कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल भी लूं यहाँ पर, तो मैं बोल सकती हूँ, आपने सुना होगा एक एसिड होता है HCl, बिल्कुल। क्या सुना होगा? तुमने पढ़ा नहीं मेरे साथ लाइफ प्रोसेस के अंदर? फिर स्टूडेंट एक बेस ले लें, NaOH एक बेस है, सॉल्ट में NaCl आपका एक सॉल्ट है। कैसे है वो तो तुम्हें इस एंड तक सब समझ में आ ही जाएगा। तो स्टूडेंट एसिड में जैसे HCl है, तो अब आप बोलोगे मैम ये कैसे कंपाउंड है? खुद सोचो, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है इसके अंदर, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ना ये। तो मैंने क्या बोला? जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं वो होते हैं आपके क्या? कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स फर्दर 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट।
एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर। समझ गए? यस मैम। अब मान लो मैं ले रही हूँ NaOH, तो NaOH में आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। कितने? 3 एलिमेंट्स, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये आपका सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। ये आपके क्या है स्टूडेंट? ये आपके कंपाउंड्स हैं। क्या है ये आपके कंपाउंड्स हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो मतलब कि मैम जितने भी एसिड बेस सॉल्ट हैं वो सारे के सारे कंपाउंड हैं। यस मैम, यहाँ से मैंने तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन बनवा दिया कि एसिड बेस एंड सॉल्ट सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपाउंड्स होते हैं, बिकॉज ये 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में और कर लें। अभी तो ये बता दिया मैंने तुम्हें। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में मुझे जो डिस्कशन तुम लोगों से करना है वो ये है कि अगर मान लो इंडिकेटर्स तो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कि तुम देख के बताओगे एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है, बट अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे ही बोल दूं, ऐसे एक जर्नल नॉलेज के हिसाब से मैं तुमसे बोलूं एसिड क्या होता है, जस्ट आस्किंग, मतलब मैं तुम्हें मान रही हूँ कि तुम नॉन साइंस स्टूडेंट हो, बिल्कुल नॉन साइंस, तुम्हें बिल्कुल साइंस नहीं आती, तो मैं तुमसे बोलती हूँ जनरली व्हाट आर एसिड्स, तो तुम क्या बोलोगे एसिड्स क्या होते हैं? तुम बिल्कुल अगर बेसिक भी नहीं तो तुम इतना बोलोगे मैम जो खट्टे होते हैं, फॉर श्योर बोलोगे ना। मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया ब्रॉन्स्टेड लाउरी क्या होता है, तुम्हें नहीं पता, तुम नॉन साइंस हो। मैं तुमसे बोलूँ बेस क्या होते हैं, तुम बोलोगे मैम कड़वे होते हैं। सॉल्ट मैम न्यूट्रल होते हैं, बोलोगे ना या नहीं बोलोगे? यस मैम, इतना तो हम लोग बोल देंगे। तो वहीं पे स्टूडेंट आज बिल्कुल बेसिक से शुरू होगी क्लास, बिल्कुल बेसिक्स, और इतनी बेसिक से शुरू करने के बाद मैं बिल्कुल मास्टर पे भी करा दूंगी, ये तुम अच्छे से मुझे जानते ही हो। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो क्या तुम्हें समझ में आता है कि क्यों हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंपाउंड्स कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि मैम वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए हैं और वो केमिकली कंबाइंड है। क्या वो केमिकली कंबाइंड भी है आपके? चलिए, तो स्टूडेंट्स on the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into 3 classes: acids, base and salt. तो इससे पहले जितना कंपाउंड तक था वो तो आपने पढ़ा क्लास 9 के अंदर, बट अब क्लास 10th में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं जो बहुत डिटेल में जाती है। एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स, ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लासीफाई होगा, क्योंकि तुम्हें 9th क्लास में मैटर भी सिखाया बहुत डिटेल में। तुम्हें 9th क्लास के अंदर क्या सिखाया? एलिमेंट मतलब कि प्योर सब्सटेंसेस भी सिखाए बढ़िया करके, इम्प्योर भी सिखाए, मिक्सचर तो बहुत अच्छे सिखाए ना तुम्हें वहाँ पे, कोरोइड, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस, ये सब कुछ सिखाए। तो हर चीज़ को मतलब हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब क्लास 10th में तुम लोग सीखोगे बढ़िया करके एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को। चलो भाई, तो स्टूडेंट जैसे एसिड्स होते हैं, तो एसिड्स आर दोज केमिकल विच हैव सावर टेस्ट, जिनका सावर टेस्ट होता है। सावर मतलब बिल्कुल खट्टा, खट्टा टेस्ट जिनका होता है। मैंने बोला ना तुम बिल्कुल नॉन साइंस स्टूडेंट्स हो। अगर तुम बिल्कुल नॉन साइंस स्टूडेंट हो तब भी तुम्हें ये चीज मालूम होगी कि भैया एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है स्टूडेंट? वो खट्टा होता है। फिर अगर मैं बेस की बात करने लगूं, स्टूडेंट्स, तो हम लोग वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि बेस का बिटर होता है। जैसे कि द सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंस लाइक कास्टिक सोडा, लाइम जिसको हम चूना बोलते हैं, कभी टेस्ट किया है तुम लोगों ने? आई डोंट थिंक सो। वॉशिंग सोडा आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं। क्या? कड़वा स्वाद होता है इनका। एंड सोपी टू टच, और छूने में ना सोपी होते हैं। सोपी जैसे सोप होता है ना, जब आप उसको छूते हो जैसे सोपी टच नहीं आती है, ऐसे हमें टच फील होती है। ये होते हैं आपके बेसिस। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपके बेसिस होते हैं। आप तुम बोलोगे मैम नींबू वो एसिड्स खट्टे हैं, कैसे पता चलेगा? नींबू लो, किचन में जाओ, नींबू लो, काट लो और मुंह में निचोड़ लो अपने, पता चल जाएगा तुम्हें कैसे खट्टे होते हैं। समझ गए? विनेगर लो, खट्टा नहीं होता है। तो एसिड्स जनरली, मैंने बोला ना नॉन साइंस होने जब भी तुम्हें ये चीज पता होगी कि एसिड्स खट्टे होते हैं और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आपके बिटर होते हैं। नेक्स्ट, सॉल्ट्स। सॉल्ट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, देखो मैं बताती हूँ सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट का अगर बिल्कुल बेसिक आइडिया दूँ ना, थोड़ा बहुत बेसिक का थोड़ा सा एडवांस में भी चलेंगे। देखो सॉल्ट होते हैं स्टूडेंट, वो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है। एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और यहाँ से बनते हैं आपके सॉल्ट, और साथ में आपका वाटर रिलीज हो जाता है। ऐसे आपके सॉल्ट्स बनते हैं। देखो हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए मैंने ले लिया एसिड में HCl, ओके, और मैंने बेस में ले लिया यहाँ पे NaOH। क्या ले लिया? NaOH ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि HCl, मैंने क्या बोला था एसिड जो H+ दे दें और बेस जो H+ ले लें, वही होता है ना आपके, वही तो एसिड्स हैं। तो अब इनमें से कैसे पता चलेगा कि वो एसिड्स हैं? हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, HCl का H+ निकल जाता है ना, ये डिसोसिएट हो जाता है H+ और Cl-। डिसोसिएट का मतलब होता है टूट जाना, और यहाँ पे ये डिसोसिएट हो जाता है Na+ और OH- में। तो अब OH- को तलाश है H+ की, उसको प्लस की तलाश है, और Na को तलाश है नेगेटिव Cl की। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे ये आपका Na जो होता है वो Cl के साथ चला जाता है, और आपका जो H होता है वो OH के साथ चला जाता है, और वो जाके बना लेता है HOH इज व्हाट? वाटर, H2O। क्या? H2O। तो मतलब ये जो बना ना आपका, दिस इज सॉल्ट, दिस इज सॉल्ट। समझे?
चलो, a salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by the metal। हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मैंने क्या बोला तुम्हें, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आपका H होता है उसको H प्लस को कौन रिप्लेस कर जाता है, ये सोडियम। सॉल्ट बनते कैसे हैं कि आपका बेस का जो मेटल होता है वो एसिड के H प्लस को रिप्लेस कर जाता है और वहां पे उसकी जगह ले लेता है। अब जो बेचारा H प्लस ऐसी भटका कर रहा था वो OH के साथ जाके अपनी बॉन्डिंग कर लेता है, समझे? यस मैम। हियर इज एन एग्जांपल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ दिस एसिड बाय अ मेटल atom, say a sodium atom, then we will get a salt NaCl. this is called sodium chloride and this is what, this is sodium chloride जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं अपनी किचन्स में खाने के लिए। इसके बिना तो तुम्हें खाने का स्वाद भी ना है ना, समझ रहे हो? तो क्या तुम लोग को एक बेसिक एसिड बेस एंड सॉल्ट का पता चल गया? बेसिक तो थोड़ा पता ही चल गया होगा। अब मान लो लैब में तो तुम चाटते नहीं फिरोगे ना, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें दे दो बेटा, जबान जल के बाहर आ जाएगी, मतलब मिलेगी भी नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकते, है ना? तो अब क्या करोगे फिर? वीक एसिड्स को तो चाट के बता सकते हो, जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर हो गया। अब खतरनाक एसिड को कैसे चाटोगे? पॉसिबल ही नहीं है। बेस चाट लोगे, साबुन चाटने को बोल दो चाट लोगे, तुम लोग साबुन नहीं चाट सकते ना, तो इसलिए तो इंडिकेटर्स हैं पिक्चर के अंदर। हाँ, इसलिए इंडिकेटर है। मान लो हम सोडियम क्लोराइड तो खा रहे हैं, अब तुम मुझे बोल दो पोटेशियम क्लोराइड खा लो, मैं तो नहीं खा रहा, जाने कैसा हो, क्या पता मेरी जबान जल जाए। मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना, मैं तो तुमसे बोल सकती हूँ देख लो इसको चाट के, नहीं कर सकते ना, तो इसलिए तो इंडिकेटर्स हैं पिक्चर के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लो। आई होप आपको एक बेसिक आइडिया तो लग चुका है। अब आते हैं इंडिकेटर्स। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले डिस्कस करेंगे लिटमस को। देखो, लिटमस जो होता है स्टूडेंट, लिटमस एक डाई है जो बेसिकली हमें नेचुरली ऑब्टेन होती है फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लाइकन। क्या? लाइकन एक प्लांट होता है। देखो लाइकन का सबसे वो बताती हूँ मैं, लाइकन क्या है। लाइकन का एक थोड़ा सा अगर आइडिया दे दूँ मैं तुम लोगों को, तो लाइकन क्या है, आपका जो स्टूडेंट लाइकन है, लाइकन एक ऐसा प्लांट है, मतलब एक एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, दो प्लांट्स ने आपस में ना ऐसे रिलेशनशिप बना रखा है। ये फंगल एंड एल्गी का क्या होता है स्टूडेंट, ये आपके फंगल और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है लाइकन। डन। तो ये एक तरीके से एक आप बोल सकते हो प्लांट है लाइकन, आप बोल सकते हो बिल्कुल फॉर श्योर। और ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स इन योर माइंड कि पॉल्यूशन इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जहाँ पर लाइकन उगते हैं ना, लाइकन उगते ही वहाँ पर है जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। तो अब तो लाइकन मतलब बहुत कम, मतलब वहाँ मिलेंगे आपको जहाँ पे बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये SO2 और NO2 सेंसिटिव होते हैं। क्या ये SO2 और NO2 मतलब इनसे पॉल्यूशन बर्दाश्त नहीं होता है और ये वहाँ पर नहीं उगते, इनकी डेथ हो जाती है। तो हम ये देखते हैं ये उगते ही वहाँ पर हैं। तो तुम्हें पता है 90s-20 की बात है, 90s-20 की, ये बिफोर द इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, इंग्लैंड की बात बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, तो पेड़ों की छाल ना सफ़ेद होती थी। ये सफ़ेद होती थी छाल, क्यों? बिकॉज ऑफ लाइकन्स, क्योंकि वाइट कलर के होते हैं। ये जहाँ जहाँ उगते हैं आपको वाइट कलर आपको वहाँ पे नजर आ जाता है। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो हमने देखा वहाँ से लाइकन चले गए, तो आपको ओरिजिनल छाल नजर आई पेड़ों की, जो और पॉल्यूशन की वजह से भी क्या हुई, डैमेज होती चली गई। समझ रहे हो वाला पॉइंट? तो मतलब मैम लाइकन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली, मतलब वैसे भी यूज़ के लिए भी, क्योंकि पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मैम ये फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होता है, मतलब फंगस जो होता है वो एल्गी के साथ क्या करता है, एसोसिएशन करता है। यहाँ पे फंगल पार्ट बोलता है कि भाई मैं तुझे पानी ला के दूंगा, क्योंकि देखो फंगस के ना हाइफे बहुत बड़े बड़े होते हैं। हाइफे पता है ना तुम लोग को, मैंने पढ़ाई है तुम्हें ये चीज़। तो फंगस के हाइफे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब कर सकता है। और एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है नेचर में। तो हम ये देखते हैं कि एल्गी का फोटोसिंथेटिक होना यहाँ पे क्या फायदेमंद है, कि वो फंगस बोलता है यार मैं तेरे को पानी वानी दे दूंगा ला के, बस तुम्हें को थोड़ा सा खाना दे दे बना के, है ना। तो एल्गी कहता है चल ठीक है यार, खाना वाना तो मैं तुझे दे दूंगा बना के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरीके से इनका एसोसिएशन है। तो हमें इससे मिलती है क्या, हमारी डाई कॉल्ड लिटमस। क्या? लिटमस। तो एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू अ एसिड्स और बेस। तो स्टूडेंट यहां से मैं शुरू करने जा रही हूँ। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर एक ऐसी डाइज हैं, तो इंडिकेटर कुछ ऐसी डाइज होती हैं स्टूडेंट जो हमें क्या बताती हैं, जो हमें बताती हैं कि कोई चीज एसिड है या कोई चीज बेस है। जैसे कि एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड और बेस। जब हम देखते हैं कि आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो इंडिकेटर होते हैं वो आपके एसिड्स के साथ अलग कलर देते हैं और बेस के साथ अलग कलर देते हैं। जैसे देयर एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इट इज एन एसिड और बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो बेसिकली इंडिकेटर्स जो हैं स्टूडेंट, इंडिकेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट आपके, वो एक तरीके से डाई हैं, और ये डाई यूज कर रहे हैं हम लोग to distinguish in between acids and base, acids and base। तो
तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश? बाय चेंजिंग द कलर। हम देखते हैं कि यहाँ पे एसिड के साथ अलग कलर आता है, बेस के साथ अलग कलर आता है, उन कलर्स को देखकर हम लोग बताते हैं एसिड है या बेस है। डन? यस मैम। तो इन अदर वर्ड्स एन इंडिकेटर टेल्स, तो आप यहाँ से डेफिनेशन भी देख पा रहे हैं, इन इंडिकेटर टेल्स whether the substance we are testing is acid or base by changing its color। तो इंडिकेटर वो डाइज है जो हमें बताएंगी कि एसिड्स कौन है, बेस कौन है, बाय चेंजिंग इट्स कलर। समझ गए? तो इंडिकेटर्स क्या होती है? इंडिकेटर्स वो डाई होती है मैम, जिनके साथ जब एसिड या बेस कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपने कलर चेंज कर देते हैं। मतलब एक तरीके से ये गिरगिट है, ये रंग बदलते हैं देख के। वो होता है ना कुछ लोग जो लोगों को देखकर रंग बदलते हैं, उन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। समझ गए? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखते हैं स्टूडेंट हम लोग द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। लिटमस हमें नेचुरली ऑब्टेन होता है, बता चुकी हूं कैसे। फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आपके कैसे हैं? सिंथेटिक हैं, जो हमने खुद से बनाए हैं। तुम्हें पता है ना हम लोग कितने टैलेंटेड लोग हैं। ह्यूमंस, वी आर द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटीज। हमें लगता है हम ही और कुछ नहीं है, हमारी वजह से दुनिया चल रही है। मैं कसम से बता रही हूँ, जिस दिन आदमी खत्म हो गया ना इस दुनिया से, उस दिन ही ये दुनिया सही से चलेगी। मास एक्सटिंक्शन हमारा ही अगला। द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लैबोरेटरी इज लिटमस। लिटमस कैन बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सोल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट आपका कि जो आपका लिटमस होता है वो हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कहाँ से ऑब्टेन होता है। लाइकन से ऑब्टेन होता है, और लाइकन्स क्या है? फंगल और उसका एसोसिएशन है, वो भी मैंने आपको सारी चीजें बताती हैं। अब बेसिकली हम इसको कहाँ से, ये 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है आपका ब्लू लिटमस, एक होता है आपका रेड लिटमस। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। जो ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाए वो एसिड है। जब आपका जो सोल्यूशन, मैं अभी बताऊंगी आपको कि आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। डन? अभी मैं आपको बताने वाली हूँ लिटमस के बारे में, पूरी कहानी चलेगी। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं स्टूडेंट्स, जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स आपके बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। पहली बात तो इंडिकेटर खुद डाई है, जिनके चेंज ऑफ कलर से हम लोग पता कर पा रहे हैं एसिड या बेस है। दे आर 3 लिटमस, और आपके हैं 2 फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, और मिथाइल ऑरेंज। डन? लिटमस जो है स्टूडेंट कहां से ऑब्टेन होता है? आपको नेचुरली ऑब्टेन होता है। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट्स? ये आपका नेचुरली ऑब्टेन होता है। बट फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज 2 ऐसे इंडिकेटर्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको, जो सिंथेटिक हैं। कैसे हैं स्टूडेंट? ये आपके सिंथेटिक हैं। अभी तक मैंने सिर्फ इतनी साइंस पढ़ाई है तुम्हें, और कुछ नहीं बताया, और मैंने कुछ नहीं बताया। जितना इस स्लाइड पे है ना उतनी साइंस मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाई है। बस तुम्हें हाँ इतना बताया था कि इंडिकेटर्स वो डाई है जिनसे आप पता करोगे कोई चीज एसिड है या फिर बेस है। कैसे उनके रंग बदलेंगे? थ्रू चेंजिंग इन कलर, बाय चेंजिंग इन कलर। डन? बस इतना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया अभी तक। अब हम लोग डिस्कस में लिटमस को देखने जा रहे हैं। लिटमस क्या है स्टूडेंट? आपके लिटमस 2 टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। अब हम देखेंगे, जैसे आपको पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, तो देखो यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो, देखो ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। डन? ब्लू और रेड कलर के आपको 2 लिटमस पेपर ही नजर आएंगे। अभी आप देखेंगे किस तरीके से, अगर मान लो मैंने आपको एक अननोन सोल्यूशन दिया और मैंने एक मतलब मान लो मैंने एक एक्सपेरिमेंट, मान लो तुम ऑफलाइन में हो मेरे साथ, और मैंने एक एक्सपेरिमेंट बिठा दिया और मैंने तुम्हें सिखा दिया ये सब चीजें। अब मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन दिया, अननोन सोल्यूशन, वी डोंट नो कि वो एसिड है या बेस है। मैंने बोला जस्ट सिंपली टेल मी कि एसिड है या बेस है, और मैंने तुम्हारे सामने लिटमस पेपर भी रख रखे हैं। तो तुम क्या करोगे? तुम उस लिटमस पेपर को सोल्यूशन में डिप करोगे एंड जस्ट आफ्टर लाइक सी द कलर ऑफ द पेपर, लाइक वॉट के इट इज ब्लू और इट इज रेड, जो भी आपका कंक्लूजन होगा वहां पे आप मेरे को बताओगे कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंजिंग आप बताओगे मैम इट इज अ एसिड और इट इज अ बेस। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज दिस, मैम व्हाट इज द कलर इफ द सोल्यूशन इज एसिड? What is the color of the litmus paper if the solution is base? तो let me give you the answer. चलिए भाई देखते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया, अगर आपका सोल्यूशन एसिड होगा तो लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा। अगर आपका सोल्यूशन बेस होगा तो आपका लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट? ब्लू में कन्वर्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड माना जाता है अभी तक एसिड बेस को पहचानने का। सो अ कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट वेदर अ सोल्यूशन इज एसिड और बेस इज टू टेस्ट विद लिटमस एंड ऑब्जर्व द चेंज इन कलर विच टेक्स प्लेस। मान लो एक एक्टिविटी हम लोग अभी कर लेते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। देखो मान लो मैंने क्या करा, आई विल गिव यू 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ओके।
there are 2 test tubes here and what you will do that के इसके अंदर जो सॉल्यूशंस हैं, ये टेस्ट ट्यूब हैं, देखी होंगी तुमने अपने स्कूल की लैब्स में, इस तरीके से आपकी टेस्ट ट्यूब्स होगी। डन। अब मैंने इसके अंदर आपको एक अननोन सोल्यूशन दे दिया, मैं भी नहीं जानती, मतलब मैं जानती हूँ बट तुम चलो मैं भी नहीं जानती, मैंने बोला लैब असिस्टेंट से भैया आप करके दे दो। तो ये सोल्यूशन ए है और ये बी है, मैंने इनको मार्क भी कर दिया, ठीक है, ये ए है और ये बी है, मैंने आपको बोल दिया ऐसे। एंड जस्ट मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको 2 लिटमस पेपर दिए, मैंने आपको यहाँ पे 2 लिटमस पेपर दिए, एक दिया रेड, डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर स्कूल, या आप घर पे भी कर सकते हो। कैसे? बहुत आसान है, ज़रूरी थोड़ी है तुम्हें HCl ही चाहिए, सिट्रिक एसिड ले लो, रेड होता भाई तो दिख जाएगा ना तुम्हें वो। डन, ये लोग है। अब स्टूडेंट ये क्या है आपका, ये है आपका, मैंने बताया ना 2 टाइप के लिटमस होंगे आपके, एक होगा आपका रेड लिटमस और एक होगा आपका ब्लू लिटमस। अब जस्ट डिप इनटू द सोल्यूशन। अब क्या करो, इसको सोल्यूशन में टिप करो। अब जैसे मान लो तुमने ए में डिप करा, ठीक है, जैसे मान लो तुमने क्या करा, तुमने रेड लिटमस पेपर को लेकर इसमें तुमने डाला, चलो देखते हैं। तो जैसे तुमने रेड लिटमस को ए में डिप किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इमेजिन कर लो, इमेजिन करो कि ए वाले में क्या था आपका स्टूडेंट, ए वाले में था आपका बेस, क्या NaOH था, मान लो ये क्या था, ये आपका NaOH था, और ये था आपका एसिड, क्या HCl, ये आपका HCl था, ठीक है, डन। तो स्टूडेंट जैसे आप रेड लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कि मैम ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। किस में टर्न हो जाएगा स्टूडेंट, लिटमस पेपर आपका ब्लू में टर्न हो जाएगा, उतना ही पार्ट आपको ब्लू में टर्न होता हुआ नजर आ जाएगा। डन। इस तरीके से मान लो ये आपके पास था, ये आपका रेड लिटमस पेपर था, जैसे आपने इसको अंदर डाला, यानी जैसे आपने इसको इसके अंदर डाला तो आप देखोगे इट विल टर्न इनटू ब्लू। ये किस में टर्न हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका ब्लू में टर्न हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। फिर आपने क्या करा, आपने क्या करा, आपने फिर ब्लू लिटमस पेपर लिया और आपने उसको बी में डाला। अब जैसे आपने उसको बी में डाला तो बी में डालने के बाद आपने वहां पे क्या चीज ऑब्जर्व करी, वो एसिड था, है ना। तो आपने क्या देखा वहां पे, वो ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो इट मीन्स कि जो आपका ब्लू होगा लाइक दिस, जैसे आपने इसको अंदर डाला, जैसे आपने इसके अंदर डाला स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करेंगे, आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, ये इतना पार्ट आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर सकते हैं। आप वहाँ पे क्या ले लेना, आप नींबू ले लेना, सिट्रिक एसिड ले लेना, ठीक है, उसमें निचोड़ लेना और लिटमस पेपर ले आना, मार्केट से जाकर मिल जाएगा आपको, केमिस्ट शॉप से या फिर स्टेशनरी से मिल जाएगा। जस्ट उसको लेमन को स्क्वीज करना, उसका वो निकाल लेना। तुम क्या कर सकते हो, बोलो साबुन लेना, कुछ करना मत, साबुन ले लेना या सोप सोल्यूशन ले लेना, जो भी मन करे तुम लोग का। एंड उसके बाद क्या करना, उसमें पेपर्स को डालना है एंड यू विल गेट ऐसा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा आपको ऐसा रिजल्ट। पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि भाई मैम लिटमस से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई एसिड है, सोल्यूशन या बेस है। तो देखो, इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, अगर आपका जो ड्रॉप है उसने ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दिया तो देन द सोल्यूशन विल बी एसिडिक। मैंने बताया ना, लेमन लो, लेमन का वो निकाल लो, सिट्रिक एसिड ले लो और उस पर बस सीधा क्या करना, ड्रॉप डाल देना, ऐसे ड्रॉपर भी लेना। देखो अगर वो रेड में कन्वर्ट होता है ब्लू वाला, तो वो आपका एसिड है जो सोल्यूशन आपने ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज जूस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, सो ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज ऑरेंज जूस कंटेन एसिड। अब ऑरेंज तो तुम्हें मिलेंगे नहीं, घर में नींबू इजिली मिल जाते हैं, खाने के अंदर यूज होते हैं वो, है ना। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना। इफ अ ड्रॉप ऑफ द गिवन सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, देन द सोल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर एंड इट विल बी बेस और एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, देखो जो बेसिस सॉल्युबल होते हैं, क्या एल्कली बता रही हूँ स्टूडेंट मैंने, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन देखा है एल्कलीज को लेकर। आई डोंट नो कि वो एल्कलीज को लेकर क्यों इतने कंफ्यूज होते हैं। बेसिस वो एल्कलीज होते हैं स्टूडेंट, जब आप जो बेस आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं वो एल्कलीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एल्कली। तो समझ में आप लोगों को स्टूडेंट एल्कलीज क्या होता है, एल्कलीज होते हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। तो बेस सॉल्युबल इन वाटर
उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उनको हम लोग बोलते हैं एल्कली। तो आप बोलोगे मैम कुछ बेसिस वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, करेक्ट, कुछ बेसिस आपके वाटर इनसॉल्युबल्स भी होते हैं। तो सिंपली आप क्या करना, या तो आप लेना सोप का पाउडर या फिर सिंपली सोप पे रख देना उठा के मिल जाएगा तुम्हें कलर। ओके, बोलते मैम कितने सस्ते जुगाड़ करवाती हो, देख लो तुम कितनी अच्छी मैम हो तुम्हारी। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टर्न, जैसे कास्टिक सोडा घर में मिल जाएगा, सोडा ले सकते हो हाँ तुम, उसका सोल्यूशन बना लेना, वो बेस है। मम्मी से ले लेना थोड़ा सा ही कि मम्मी दे दो यार एक्सपेरिमेंट करना है, फिर वो खुश हो जाएंगी भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरी बदौलत, मेरी बताना मेरा नाम उनको, ठीक है। तो टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये क्या करेगा सुनिए, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा, इज बेसिक इन नेचर। इन अदर वर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस और एन एल्कली। एल्कली मैंने बता दिया क्या होते हैं, एल्कली होते हैं मैम ऐसे बेसिस जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो आपके एल्कलीज होते हैं। प्लीज नोट दैट वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली, यही मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि जब एल्कली वर्ड आता रहेगा मैं पढ़ाती चली जाऊंगी तुम लोगों को, तो कोई बेनिफिट तो है ही नहीं, मैम समझ में तो आ ही नहीं रहा है क्या ये आप पढ़ाई जा रही हो, है ना, ये आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगी चीज। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहाँ पे लिटमस। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, वही मैंने बताया आप लोगों को। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर क्यों होता है स्टूडेंट, लिटमस आपका नेचुरल इंडिकेटर इसलिए होता है क्योंकि मैम ये हमें मिलता है कहाँ से, लाइकन से, और इसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल। इट मीन्स कि अगर मैम, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट में सबसे तगड़ा और बताऊं, एक काम करना, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट लेना, तीनों चीजें ले लोगे, ठीक है। अब तीनों चीजें लेने के बाद क्या करना, नींबू लेना, नींबू का मतलब सिट्रिक एसिड लेना, और एक में लेना वही कास्टिक सोडा का सोल्यूशन, और एक में लेना क्या, सॉल्ट NaCl का सोल्यूशन। आप सिंपली लिटमस पेपर लेना और लिटमस पेपर को लेकर ड्रॉप कर देना। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट, अगर आपका लिटमस पेपर पर्पल कलर में टर्न हो गया तो वो सॉल्ट है, मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना एसिड है ना ही वो बेस है, और जो ना एसिड है ना बेस है वो क्या है, वो क्या है आपका, वो है मैम सॉल्ट। समझ गए, यस मैम। तो एसिड और बेस को मान लो मैंने क्या काम करा, मैंने एसिड दिया ही नहीं, मैंने तुम्हें कोई न्यूट्रल कंपाउंड दे दिया, तो उस केस में क्या करोगे, वो तो पर्पल टर्न हो जाएगा ना। यस मैम, इट इज मेड इनटू ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस फॉर द शेक ऑफ कन्वीनियंस इन डिटेक्टिंग कलर चेंज। हमें देखते हैं स्टूडेंट, आपका जो लिटमस होता है हम दो कलर में बनाते हैं, ब्लू और किसमें, रेड में, जिससे हमें पता चल जाए एसिड का क्या होगा और उसका बेस कौन सा होगा। बट मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये सिंथेटिक्स होते हैं, जो अब देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ, मिथाइल ऑरेंज जो होता है स्टूडेंट वो आपका ब्लू कलर का होता है, वो दिमाग चलिए मेरा, ऑरेंज, ब्लू नहीं, ऑरेंज क्या बोल दिया मैंने, ब्लू लिटमस चल रहा है मेरे दिमाग में। और जो आपका फिनोल्फ्थालीन होता है, जो आपका फिनोल्फ्थालीन होता है स्टूडेंट, ये कलरलेस होता है। प्लीज मार्क माई पॉइंट्स, ये कलरलेस होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि ये पिंक होता है, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन देने के बाद पिंक हो जाता है, बट बच्चों को लगता है कि होता ही पिंक है। ना ना ना, ये पिंक नहीं होता, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, ये कलरलेस होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट योर स्टैंडर्ड कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फिनोल्फ्थालीन आपका कलरलेस होता है, ना कि पिंक। तो प्लीज क्लियर ऑल द डाउट्स, ये जितने भी आपको डाउट्स आए हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लोगे। चलो, तो मैम अभी तक हम लोगों ने देखे यहाँ से लिटमस को, अब हम लोग क्या देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज को देखेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज क्या कर रही है मैडम, मिथाइल ऑरेंज आपकी कैसी डाई है, मिथाइल ऑरेंज आपकी सिंथेटिक डाई है। तो द कलर चेंज व्हेन व्हिच टेक्स प्लेस इन मिथाइल ऑरेंज आर फॉलोज। आप जब मिथाइल ऑरेंज के साथ टेस्टिंग करोगे तब वहां पे क्या होगा स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेट रेड कलर इन एसिड सोल्यूशन। जब आप मिथाइल ऑरेंज को रेड कलर में डालोगे सोल्यूशन, मतलब एसिडिक सोल्यूशन होगा, तो आप देखोगे कि आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी मिथाइल ऑरेंज, डन। और जब आप इसको किसी बेस के साथ करोगे तो ये आपको येलो कलर देगी। क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ, देखो मैं ना सारा कंक्लूजन एक पेज पे लिख दूंगी, डोंट वरी, बिल्कुल भी ये मैं सोचना मैम क्या ही हो रहा है ये। देखो मैंने क्या बोला, जो आपकी मिथाइल अरे क्या है ये, मैंने ये बोला स्टूडेंट, जो आपकी मिथाइल ऑरेंज होती है, जो आपका मिथाइल ऑरेंज होता है स्टूडेंट, वो कैसा होता है, ये ऑरेंज होता है कलर में, ऑरेंज डाई होती है ये। और दूसरा पॉइंट आपको ये चीज याद रखनी है कि ये आपकी सिंथेटिक डाई है, ये आपकी सिंथेटिक है, मतलब कि आपने इसको बनाया है खुद से, ये नेचुरली आपने ऑब्टेन नहीं करी है। फिर आपको याद रखना है कि इफ इट इज, अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन देगी तो ये उसको कन्वर्ट कर देगी किसमें, रेड में, रेड सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका बेस होगा वो, तो उसको कर देगी येलो, एज सिंपल एज दैट। तो ये आपका मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेशन होता है। क्या मिथाइल ऑरेंज इस तरीके से काम करती है, समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करो जल्दी से, क्योंकि तुम्हें समझ में तो सब आ रहा है, और इस जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो, और सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलो, तो समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को, प्लीज इस चीज को मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो इनको नोट्स में, क्योंकि ये कलर अगर गलत हो गए ना तो बस तुम फिर गए। नेक्स्ट आता है इसमें आपका फिनोल्फ्थालीन। मैंने क्या बताया, कलरलेस है, प्लीज इस चीज को याद रख लेना। बेस के साथ पिंक कलर देता है, एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। देखो, द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन इज कलरलेस। क्या होता है स्टूडेंट, आपका कलरलेस होता है।
द कलर चेंजेस इन विच टेक्स प्लेस इन फिनोल्फथालीन इंडिकेट, फिनोल्फथालीन इंडिकेट इज कलरलेस, इट, अगर फिनोल्फथालीन कलरलेस है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका सोल्यूशन एसिड था, और अगर फिनोल्फथालीन ने पिंक कलर दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, वो होगा आपका बेसिक सोल्यूशन। एक एक्टिविटी करके दिखाओ इसी बात पे, आओ जरा मेरे साथ, देखो क्या करना तुम लोग, काम करना, तो ये पहले लिख लो जरा यहाँ पे कि आपका जो फिनोल्फथालीन है, भाई वाइट से लिखो जो तुम्हें याद रहा है जिंदगी भर, क्या आपका एक ऐसा होता है स्टूडेंट, ये आपका कलरलेस होता है और दूसरी आपकी सिंथेटिक है। क्या है स्टूडेंट, ये आपकी सिंथेटिक है, ये आपके एसिड के साथ कलरलेस रहती है, मतलब कलरलेस रहता है सोल्यूशन, और बेस के साथ आपका ये पिंक कलर देता है, पिंक, जिसको मैंने लिखा भी पिंक से है। ओके, समझ में आया? अब एक एक्टिविटी करते हैं, उससे आपको ना ऐसा क्लियर होगा ना, ये चमकेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ करके, उसको करो तुम लोग। एक टेस्ट ट्यूब लो, जस्ट सिंपल टेक अ टेस्ट ट्यूब, नहीं चलो मैं तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। तुम केमिस्ट्री लैब में जाते हो ना, तो तुम्हें एक इस तरीके की एक्टिविटी देखने के लिए मिल जाती होगी। आपको मिलता होगा एक ऐसे स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड सुना है? बिल्कुल सुना होगा। चलो इस तरीके से, डन। इस तरीके से आप क्या करो, इसके ऊपर, मेरी कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा, रुको जरा एक मिनट। तुम अरे तुम सिंपल सा करो रे, तुम टेस्ट ट्यूब लो, मैं तुम्हें पूरा ये टेस्ट ट्यूब लो, ले लोगे? ओके मैम ले लेंगे टेस्ट ट्यूब। अब क्या करो, टेस्ट ट्यूब बनाना तो पहले मुझे, बाद में करना, ठीक है? टेस्ट ट्यूब लो, टेस्ट ट्यूब लो। वैसे मैं दिखा देती हूँ तुम्हें पूरा ब्यूरेट स्टैंड बना के, बट यार मेरा मन नहीं करता उसको बनाने का। देखो अब इसके अंदर ले लो कुछ भी बेस ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। इसके अंदर तुमने क्या ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम्हें नहीं पता ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, देखो अभी प्रूफ हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये आपका बेस है, बट हमें नहीं पता अभी ये कि बेस है, तो हटा रही हूँ मैं इस चीज़ को, अभी मैं लिखूंगी ना यहाँ पे। आप क्या करो, अब इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ड्रॉप तो मैं ज़रूर बनाऊंगी यार, इतना भी मैं गैर गुजरी नहीं हूँ, है ना, वो तो मैं बना ही सकती हूँ। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें क्या डालो, जो कलरलेस है आपका फिनोल्फथालीन डालो, ऐसे ऐसे। जैसे ही तुमने फिनोल्फथालीन डाला, ये क्या है, ये आपका इसके अंदर ये है तुम्हारा फिनोल्फथालीन, विच इज कलरलेस, जो आपका कैसा होता है स्टूडेंट, आपका कलरलेस होता है। अब आपको कैसे पता है कि ये सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है? तुम जैसे क्या करोगे, जैसे तुम इसके अंदर फिनोल्फथालीन डालोगे ना, व्हाट यू विल ऑब्जर्व द पिंक कलर अराइजिंग इन द सोल्यूशन, एंड दिस पिंक कलर इंडिकेट्स कि इट इज अ बेस। क्या ये जो पिंक कलर आया ना, ये जो यहां पर दिस पिंक कलर indicates that the solution is base। ये स्टूडेंट क्या था, ये आपका सोल्यूशन बेस था। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो। अब तुम बोलोगे मैम कैसे करें, देखो कास्टिक सोडा लेना बेस करेगा, घर में मिल जाएगा। अब फिनोल्फथालीन मार्केट से लाना पड़ेगा यार, ये बनाओगे थोड़ी तुम लोग बैठ के इसको, तो इसको मार्केट से लेकर आना, फिनोल्फथालीन को मिल जाएगा यार, मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, लेकर आ जाना और ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप तुम बोलोगे मैम टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाऊं, एक सीक्रेट बताती हूँ, जाओ स्कूल लैब में और पॉकेट में डाल लाना, ठीक है? ओ भाई कर मत देना ऐसा बिल्कुल भी, ठीक है? जोक था ये मेरा। अब तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाओगे कि मैम आपने काम करा है, या मैंने ये काम करा नहीं, मैंने टेस्ट ट्यूब बहुत तोड़ी, मैंने उसके पैसे बहुत भरे हैं स्कूल के लैब वालों को। मैं टेस्ट ट्यूब तोड़ देती थी हमेशा, एंड हमेशा उसके पैसे देने होते थे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, 50 रुपये लेते थे वो एक टेस्ट ट्यूब का, मिल रही है वो 10 रुपये की, 5 रुपये की। चलो लो इसका स्क्रीनशॉट। और स्टूडेंट्स आप देखोगे जब एसिड के साथ ये करोगे तो ये कलरलेस ही रहेगा, ये पिंक कलर नहीं आएगा, ये कलरलेस रहेगा। बेस पे ज़्यादा ध्यान क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, बच्चों को लगता है ये खुद पिंक है, ये पिंक खुद नहीं है, ये बेस के साथ पिंक है। समझ गए? यस मैम। तो
फिनोल्फथालीन इंडिकेट इज कलरलेस इन एसिड सोल्यूशन। फिनोल्फथालीन एसिड्स में कलरलेस रहता है, बट बेस में वो आपका कैसा रहता है स्टूडेंट, पिंक कलर देता है। तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। अब आप एसिड्स के साथ भी कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि फिनोल्फथालीन कलरलेस लेता है, जस्ट टेक अ सिट्रिक एसिड इन अ ग्लास, जो भी ग्लास का हो जो दिख जाए आपको कलर वलर, एंड बस उसमें फिनोल्फथालीन डालते रहना, यू विल see that there is a no change in the color. So if there is a no change in the color, then the solution will be acid. Done? Yes ma'am. आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाइए मैम। अब आते हैं स्टूडेंट नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है? जो भाई हमने खुद से नहीं बनाया, वो नेचुरली हमें मिले हैं। मतलब कि आप जैसे होता है ना, ह्यूमंस आर द डोमिनेटिंग पर्सनालिटीज ऑफ द अर्थ, बट ये हमने नहीं किया। क्योंकि देखो जो हमें मिला है ना, वो हम लोग ना उसको ना बोलते हैं ना कि हम लोग बचा के नहीं रख रहे हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना। तो वो चीज़ क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू आर लाइक, अगर आप कोई एक चीज़ देख रहे हो, तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बर्ड था डोडो। डोडो एक बर्ड था एंड उसको स्टूपिड बर्ड बोलते थे। वो था मॉरिशियस का, मॉरिशियस जो आइलैंड है वहाँ का था। तो उसको लोग वहाँ से हंट करके खाते थे। अब वो पता है इतना स्टूपिड था, वो कभी अपनी जान बचाने के लिए वो उड़ नहीं पाता था। वो मतलब फ्लाइटलेस बर्ड था, तो वो कभी उड़ नहीं पाता था। वो कभी अपनी जान बचाने के लिए उसने कभी अटैक भी नहीं किया ह्यूमंस पे। वो बहुत फ्रेंडली था उनसे, वो स्टूपिड था। बट ह्यूमंस ने उसका इतना ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया कि हमने देखा आज वो है ही नहीं। तो क्या हमारा फ्यूचर कभी उसको बर्ड को देख पाएगा? इवन हम लोगों ने भी नहीं देखा उसको, हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो ह्यूमन इज समथिंग लाइक कि वो खुद ही चीज़ों को ख़त्म कर रहा है। अब वही होता है ना, जब कोई चीज़ अति से ज़्यादा होती है ना, तो नेचर उसको खुद ख़त्म कर देती है। जो नेचर को नहीं थैंकफुल है कि भाई नेचर ने हमें ये सब चीज़ें दी हैं, खाने के लिए रिसोर्सेज, शेल्टर, ये सब कुछ, तो हम भी खत्म हो जाएंगे एक दिन ऐसे। मास एक्सटिंक्शन अगला, डायनासोर्स कैसे खत्म होगा किसी को नहीं पता। कोई बोलता है एस्ट्रोनॉट, मतलब कि कोई एस्ट्रॉयड आके टकराया। कोई बोलता है कि अर्थ का एनवायरनमेंट इतना रिड्यूसिंग हो गया था, गैसेज आ गई थी यहाँ पे कि वो सांस ही नहीं ले पाए, मर गए वो लोग। तो द थिंग इज दिस, उस टाइम पे डायनासोर्स ही नहीं थे सिर्फ, उस टाइम पे मैमल्स भी थे, उस टाइम पे एम्फीबियंस भी थे, उस टाइम रेप्टाइल्स भी थे। वो क्यों नहीं मरे? क्योंकि डोमिनेट किया था डायनासोर्स ने। तो अगर कोई चीज़ डोमिनेट करेगी ना अर्थ को, एज सिंपल एज दैट कि वो खत्म होनी है। तो अगला फिफ्थ, अब जो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन है वो ह्यूमंस का ही है। तुम देख लेना, तो अपनी हरकतें सुधार लो। अगर तुम में से कोई भी पॉल्यूशन कर रहा है ना, मत करो। सेव ट्रीज, पेड़ों को लगाओ, समझे? चलो अब देखते हैं। बहुत ज्ञान फैल रही हूँ मैं तुम्हें आजकल, हाँ, बट ये अच्छी बात है। आई गेट अनदर एसिड बेस इंडिकेटर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है स्टूडेंट। लिटमस सोल्यूशन इज पर्पल डाई, मैंने बताया आपको ये पर्पल डाई होती है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकन। ऐसा कुछ होता है, जैसे साइड में लग रहा है ना, देखो पेड़ों के ऊपर ऐसा होता है। दिस इज लाइकन, दिस इज वॉट, दिस इज लाइकन। कितना खूबसूरत है देखो। बट अब ये भी हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि ये भी नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि SO2 और NO2 क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। लाइकन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा स्टूडेंट एक एल्गी होती है, थैलस होता है उनका। अब ये क्या होता है थैलोफाइटा, प्लीज मुझसे मत पूछना इस टाइम पे, क्लास 11th में बायो में डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, बहुत तगड़ा है थैलोफाइटा के अंदर। बट एल्गी होता है, इतना मैं आपको बता रही हूँ। चलो, ये एल्गी और फंगल का एसोसिएशन होता है बेसिकली। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक देन इट्स कलर पर्पल। मैंने आपको ये चीज बताया था कि अगर लिटमस का कलर, मतलब अगर आपने सोल्यूशन को बोला कि भैया सोल्यूशन में ना तो एसिड और ना ही बेसिस, तो अगर वो पर्पल हो गया ना, तो इट मीन्स कि वो ना तो एसिड था ना ही बेस था, वो कोई न्यूट्रल कंपाउंड था। डन? यस मैम। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सोल्यूशन। ये चीज आपको बताएं कि अगर वो एसिड है आपका सोल्यूशन तो वो रेड हो जाएगा, अगर आपका सोल्यूशन क्या है वो है क्या बोलते हैं बेस है, तो आपका ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। ये चीज मैंने आपको बताया, इसका आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जस्ट टेक अ पीस ऑफ अ क्लॉथ एंड पुट अ टर्मरिक ऑन द क्लॉथ एंड जस्ट वाइप इट ऑफ थ्रू अ बेस लाइक अ सोप। तो जब आप ये काम करोगे ना, देन यू विल सी दैट देयर इज अ रेड स्पॉट ऑन द पीस ऑफ क्लॉथ एंड दिस इंडिकेट्स दैट द सोप इज अ बेस नॉट अ एसिड। इजी एक्सपेरिमेंट। जितना मैंने तुम्हें बोला ना, आज सब करके देखना, तुम लोग को मजा आएगा तुम लोग को करने में। तो टर्मरिक के अंदर येलो डाई होती है स्टूडेंट, जो हम देखते हैं कि इट टर्न्स रेड इन बेसिक। ये बेसिक सोल्यूशन मानने के बाद रेड क्या रेड हो जाती है। Many times you have noticed that a yellow stain of curry on a white cloth, which is due to the presence of turmeric in curry, turns reddish brown with when soap is scrubbed on it. ये चीज़ आपने देखी होगी, जो मम्मी कपड़े धोती हैं। कब देखा होगा तुमने? तुम रूम से बाहर निकलो तो तुम कुछ देखो ना, गेम्स वगैरह खेलने से अलावा। बट देखना किस दिन, या आज खुद से करके देखो। मम्मी से बोलो आज मम्मी कपड़े धोता हूँ, बट उन्हें नहीं पता कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम और कुटोगे बेटा। मैंने बोला खराब कपड़ा लेना, कभी मुझे बोल दो बाद में कि मैडम ने करवाया था ये काम, मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं से कहते पे। अब आते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इन करी स्टेन टू रेड ब्राउन।
तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, तो आपका यहाँ पे पता चलता है कि आपका टर्मरिक जो है वो बेस के लिए अच्छा इंडिकेटर है। डन? यस मैम। नेक्स्ट आता है दिस स्टेन टर्न टू येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज रिंस्ड विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। और हम देखते हैं स्टूडेंट वापस से वो स्टेन येलो हो जाएगा जब आप उसको पानी से धो देंगे, बिकॉज आपका सोप जो है वो रिमूव हो जाएगा वाटर के थ्रू। तुम देख रहे हो, जब तक सोप था वो जब तक रेड था, जब तक नहीं है, जब हट गया तो वो वापस से येलो हो गया, क्योंकि सोप चला गया ना, क्योंकि सोप की प्रेजेंस, सोप बेस है ना, वो बेस जब तक था तो वो रेड हुआ, क्या बोले, येलो डाई रेड हो गई बेस की प्रेजेंस में, बट जब बेस चला गया तो वापस से येलो हो गई। यस मैम। अब आते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज देखिए तुमने, लाल पत्ता गोभी, तुम बोलोगे मैम हरी देखी है रेड नहीं देखी, हम अंग्रेजों के उसमें नहीं रहते, ठीक है, देखी होगी तुमने वो। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है स्टूडेंट, ये भी आपका क्या होता है, आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये भी हमें कहाँ से मिलता है, रेड कैबेज से मिलता है, एंड इट इज रेड इन कलर। कैसा होता है स्टूडेंट, आपका रेड होता है कलर में। रेड कैबेज जब होता है, जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है, कोई कलर नहीं देता, बट जब जैसे आप इसको बेस के साथ ऐड करते हो ना स्टूडेंट, ग्रीन हो जाता है। और रेड, हाँ, रेड कैबेज रिमेन रेड, मैंने वो बोला आपको कि एसिड के साथ ये कोई कलर नहीं देगा, इन द सेंस कि खुद रेड कलर का होता है, तो एसिड के साथ रेड ही रह जाएगा, मतलब कोई ऐसा कलर चेंज नहीं दिखेगा। बट जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन देगा इसका एक्सट्रैक्ट, तो ग्रीन हो जाएगा। अब तुम रेड कैबेज कहाँ चलाओगे, पहली बात तो तुम्हें रेड कैबेज नहीं मिलेगी यहाँ पे, और रेड कैबेज नहीं मिलेगी तो तुम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाओगे। चलो कोई नहीं, ये वाला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बता तो रही हूँ ना मैं तुम लोगों को। यस मैम। द कलर पेटल्स, आप देखते हैं हम कुछ फ्लावर्स की कलर पेटल, जैसे एक कलर पेटल्स होती हैं। पेटल्स क्या होती हैं स्टूडेंट, पता है ना तुम लोग को पेटल्स क्या होती हैं, वो जो कलरफुल पंखुड़ियाँ, गुलाब की पत्तियां, गुलाब नहीं लेना, मैं बताऊंगी कौन से फ्लावर्स लेने हैं, उनकी पेटल्स भी इंडिकेटर का काम करती हैं। जैसे कि स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जेरेनियम, ये आपके कुछ प्लांट्स। अब तुम बोलोगे मैम ये कहाँ से लाएंगे, लाओ मत, ये तुम गूगल करके देख लेना, इसको देख लेना तुम हाइड्रेंजिया को, ये बहुत ही प्यारा सा होता है, बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर होता है इसका, विच चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस, ऑल्सो एक्ट एज इंडिकेटर। ये भी एसिड और बेस की प्रेजेंस में कलर को चेंज करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू, ज्यादातर ये ब्लू होते हैं, बट जब इसके कॉन्टेक्ट में बेस आता है ना स्टूडेंट, तो ये पिंक हो जाता है। इसकी पेटल ब्लू होती है, बट जैसे आप इसके कांटेक्ट में बेस लेकर आओगे तो आप तुम्हें फ्लावर तो मिलेगा नहीं, बट तुम इसको गूगल करके जरूर देख सकते हो, मतलब इस प्लांट को जरूर देख लेना, हाइड्रेंजिया को। समझ के वाला पॉइंट, बहुत ही खूबसूरत से इसका फ्लावर होते हैं। मैं इसकी पिक्चर लाना भूल गई, मुझे लानी चाहिए थी, दिखाना चाहिए था तुम लोगों को। हाइड्रेंजिया प्लांट्स आर यूजुअली ब्लू विच टर्न पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, या बेस के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में ये अनकलर्ड रहता है। नेक्स्ट आते हैं इसमें आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो जितना अभी तक पढ़ा है उतना पढ़ा दूं मैं, कभी तुम लोग के दिमाग से ऊपर उड़ जाए कि मैडम क्या क्या पढ़ा दिया। लिटमस पढ़ाया मैंने तुम लोग को, ये चलो एक साथ ही कंक्लूजन लेंगे हम लोग, है ना। अभी तक मैंने लिटमस पढ़ा दिया तुम लोग को, फिनोल्फ्थालीन पढ़ा दिया मैंने तुम लोग को, मैंने तुम लोग को मिथाइल ऑरेंज पढ़ा दिया, मैंने तुम लोग को नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ाया, टर्मरिक, और मैंने तुम लोग को क्या पढ़ाया, ये पेटल्स वाला पढ़ा दिया है, ये मैंने तुम्हें पेटल्स वाला पढ़ा दिया। अब आते हैं स्टूडेंट ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी क्या होता है, आप सूंघ के बताओगे कोई एसिड है या बेस है। अब तुम लोग सूंघ के बताएंगे कोई एसिड है या बेस है, इसका मतलब क्या होता है। हाँ भाई, इसका मतलब होता है जैसे कि अनियन और वनीला का एक्सट्रैक्ट जो होता है, अनियन और वनीला जो होता है, वो आपका एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज होते हैं। कैसे, सिंपली उनके अंदर क्या ऐड करो, एसिड और बेस ऐड करो। अगर अनियन की स्मेल चली गई ना तो वो बेस है, और अगर नहीं गई एज इट इज रही तो वो एसिड है। फिर क्या करो, 2 टेस्ट ट्यूब लो और सोल्यूशन लो, और वनीला एक्सट्रैक्ट क्या करो, जब वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ बेस को डालोगे तो स्मेल चली जाएगी, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं रहेगी उसकी, और जब एसिड को डालोगे तो रिमेन रहेगी वो स्मेल। तो द टर्म ऑल्फैक्टरी मीन रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है, जैसे आपको पता है ना, गस्टेटरी टेस्ट के लिए होता है आपका, ऑल्फैक्टरी सूंघने के लिए होता है, पता है ना आप लोग को ये चीज। यस मैम। तो दो सब्सटेंसेज हुज स्मेल चेंजेस इज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। वो बताया मैंने आपको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाए जब वो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आए, जैसे कि अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूजुअली वर्क ऑन द प्रिंसिपल व्हेन एन एसिड और बेस इज एडेड टू इट देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि अगर आपकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, जैसे अनियन की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, कोई सामने से अनियन खा के भी आ गया ना तब भी हम बचा लेंगे, भाई तू अनियन खा का है, इतनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल उसकी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है काफी। वनीला कितनी प्यारी स्मेल होती है, तुम लोगों ने केक्स में, मुझे तो बहुत सारा पसंद है वनीला, एंड बहुत सारी चीज़ों में वनीला यूज होता है फॉर द फूड। तो अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये दोनों ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। मैंने तुम लोगों को क्या बताया, अनियन के साथ जैसी बेस को करोगे ना ऐड, तो वो आपका बिल्कुल कैसा हो जाएगा, स्मेल नॉट डिटेक्टेड, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, स्मेल है ना उसकी, किसकी, अनियन की, वो चली जाएगी। और अगर आप इसको एसिड के साथ करोगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो एज इट इज रहेगी, एज इट इज। समझ गए वाला पॉइंट। यस मैम। उसके बाद स्टूडेंट अगर आप वनीला के साथ करोगे तो सेम यही होगा, वनीला के साथ बेस का करोगे तो स्मेल चली जाएगी, और एसिड के साथ करोगे तो स्मेल एज इट इज रहेगी। जैसे अनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, अनियन की खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं।
व्हेन अ बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियन। तो आपको करना है, जब आप बेसिक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हैं, अनियन एक्सट्रैक्ट ले लो। अनियन एक्सट्रैक्ट क्या होता है भाई, उसको अनियन को पीस लो और उसका एक्सट्रैक्ट यूज कर लो, देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। आप देखोगे आप उसमें ना, उस सोल्यूशन में आप अनियन वाले एक्सट्रैक्ट में आप क्या करना, उसको डाल देना बेस को, तो आप देखोगे अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चली जाएगी, अनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चली जाएगी। तो एन एसिडिक सोल्यूशन लाइक HCl डज नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ अनियन, दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। तो आप इसके थ्रू एसिड और बेस को टेस्ट कर सकते हो। इसको आप घर में करके देखना। सिंपली अनियन का एक्सट्रैक्ट बनाना कैसे करना है, अनियन को पीस लेना और उससे पानी, उसका मसलिन क्लॉथ के थ्रू वो निकाल लेना एक्सट्रैक्ट जो पानी होता है उसका। उसके बाद उसको क्या करना, बेस लेना, कास्टिक सोडा ले लेना या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए वो ले लेना, और HCl ना लेके तुम सिट्रिक एसिड ले सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे घर में अवेलेबल है ना तुम उसको यूज कर लो। मैं कह नहीं रही हूँ कि तुम जाके मार्केट से कुछ लेकर आओ, जो घर में अवेलेबल है वही सब यूज कर लो। डन, यस मैम। वनीला एक्सट्रैक्ट का भी साथ यही है कि इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल होती है। मैं बता रही हूँ, मेरे को अभी भी आ रही है वनीला की स्मेल, ऐसा कुछ मतलब मैं फील कर पा रही हूँ उसको। इट इज अ बेसिक सोल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू वनीला एक्सट्रैक्ट, देन वी कैन नॉट डिटेक्ट द स्मेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला। अगर आप उसमें वही बेस को अगर आप ऐड करोगे तो आप देखोगे जो वनीला की वो जो प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वो चली जाएगी। बट अगर आप एसिड को उसके अंदर ऐड करोगे स्टूडेंट, तो वहां पर आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि मैम वहां पर हम लोगों को एज इट इज स्मेल रहेगी, मतलब जैसी वनीला की स्मेल थी वैसी रहने वाली है। एंड एसिड सोल्यूशन लाइक HCl however does not destroy the smell of vanilla, this can be used to test for acids and base। ये एसिड एंड बेस के टेस्ट के लिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का। ये मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, आप खुद ही करके देखोगे, है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, बट क्वेश्चन देखने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक, चलो रिकैप में इसके बाद देती हूँ इस क्वेश्चन के बाद, इससे ना आपको एक रिविजन भी हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। You have been provided with 3 टेस्ट ट्यूब्स। ओके, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं स्टूडेंट, ABC आप उनको मार्क कर लेना। वन ऑफ दैम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एक में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशंस एंड अ बेसिक सोल्यूशन। डिस्टिल्ड वाटर आप बारिश का पानी ले सकते हो यहाँ पे, एंड बेसिक सोल्यूशन। ओके, इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। अगर आपके पास सिर्फ रेड लिटमस पेपर है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो क्या करो आप यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ले लो, चलो टेक अ 3 टेस्ट ट्यूब। जस्ट टेक अ 3 टेस्ट ट्यूब। डन। जैसे आप लोग यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स लोगे, लो 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। ओके, इनको मार्क कर लो ABC, ABC मार्क कर लोगे इनको ABC, यस मैम मार्क कर लेंगे। आप क्या करो, इनको मार्क करने के बाद एक में रख दो डिस्टिल्ड वाटर, एक में ले लो डिस्टिल्ड वाटर, एक में क्या ले सकते हो तुम लोग, एक में तुम लोग ले लो कोई भी एसिड, HCl ले लो एक में, और एक में तुम लोग ले लो क्या, इनके यहाँ कलर चेंज कर दूँ वरना तुम्हें दिखेगा क्या, नहीं इनके नहीं, कलर चेंज कर रही हूँ मैं। चलो ले लिया क्या, एक में तुमने ले लिया डिस्टिल्ड वाटर, मान लो इसमें तुमने ले लिया है डिस्टिल्ड वाटर। वाटर न्यूट्रल होता है, भूलना मत, आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें आंसर का। एक एसिडिक सोल्यूशन ले लिया तुमने और एक तुमने ले लिया बेसिक सोल्यूशन। डन, जस्ट टेक दैम, ले लो इनको, ले लिया, यस मैम ले लिया। अब क्या करो, अब जस्ट टेक अ रेड लिटमस पेपर एंड पुट द लिटमस पेपर इनसाइड इट। जैसे डाल मत देना वरना तुम निकालोगे कैसे, मतलब मैं तो दिखा रही हूँ कि मेरे रफ एंड डायग्राम्स हैं। ओके ये रहा, जस्ट टेक, तीनों में भर दो ये। अभी बोल रहे हैं क्या होगा, वॉट हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द कॉन्टेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आप कैसे पहचानोगे, तो देखो कैसे पहचानोगे मैम, ये क्या है, हमने क्या यूज़ करा है, ये हमारा लिटमस पेपर। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लिटमस पेपर। यस मैम ये हो गया आपका लिटमस पेपर। तो आपको एक चीज़ मैंने अच्छे से बताई है कि अगर आपका जो लिटमस पेपर है, जो आपका लिटमस पेपर है, अगर आप उसको ब्लू से, अगर वो ब्लू से रेड में टर्न हो रहा है तो वो आपका सोल्यूशन एसिड है जिसके साथ आप उसको टेस्ट कर रहे हो। और अगर आपका लिटमस पेपर रेड से
ब्लू में टर्न हो रहा है स्टूडेंट, तब आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, बेस। और किसी न्यूट्रल कंपाउंड के साथ वो अनचेंज रहेगा, ऐसे रहेगा एज इट इज, अनचेंज रहेगा, मतलब कि रिमेन सेम। आप ये चीज बोल सकते हो, क्या, रिमेन सेम। तो आपको पता है कि जो आपका नेचुरली इंडिकेटर होता है ये आपका पर्पल कलर का होता है ना, न्यूट्रल बिल्कुल पर्पल कलर का होता है ये आपका। अब जब हम बनाते हैं इसको तो वो होता कैसे है, ब्लू टू रेड अगर वो है तो एसिड है, अगर रेड टू ब्लू है तो आपका वो बेस है। आप देखो सिंपली जब आप इसको डालोगे डिस्टिल वाटर में तो ये अनचेंज रहेगा, अनचेंज्ड, क्योंकि ये आपका डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब क्या होगा बेटा, कि डिस्टिल वाटर का मतलब ये हो जाएगा कि अभी देखो डिस्टिल वाटर आपने डाला तो अनचेंज रहेगा, इसमें भी डालोगे तो अनचेंज रहेगा, क्योंकि एसिड का जब पता चलता है जब ब्लू रेड में कन्वर्ट होता है, बट ये ऑलरेडी रेड है, तो यहाँ से आप इन दो में पता नहीं लगा पाओगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, वो सॉरी इसमें से एसिड कौन सा, बट बेस का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बेस में जैसे ही रेड लिटमस पेपर जाता है वो ब्लू हो जाएगा। तो चलो सी टेस्ट ट्यूब तो आपने पता कर ली कि मैम सी वाली जो है वो आपकी बेसिक सोल्यूशन वाली थी, चलो इसको हटा दोगे पिक्चर में से। बट अब मैम इनका कैसे पता करें, अब इन दोनों में से मुझे ये नहीं पता चल रहा ना एसिड कौन सा है, तो उसके लिए डालो ब्लू लिटमस पेपर। अब क्या रेड वाला कर लिया तुम लोगों ने, अब तुम डालो ब्लू, तुम्हें डालना ही पड़ेगा ब्लू यहाँ पे। चलो इतने का स्क्रीनशॉट लो, तो मतलब मैम इसका हमें पता चलता है कि सी वाली जो है आपकी वो क्या है, वो आपका बेसिक सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लिटमस है, लिटमस टर्न्स ब्लू, ब्लू में टर्न हो गया वो, डन, यस मैम। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे कि अब आप इन दोनों में से कैसे पता करोगे कौन सा एसिड है कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तो उसके लिए क्या करना है, इतना हटा रही हूँ मैं, ये हटा रही हूँ मैं, क्या इतना नहीं हटा रही, चलो इतना हटा देती हूँ, स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना तुम लोगों ने, तो इतना मैं हटा रही हूँ, ये आपका हो गया। अब हम देखेंगे इन दोनों में कैसे पता चलेगा, तो सिंपली आप ब्लू लिटमस पेपर डालो, ये रेड से ब्लू कर रही हूँ मैं इसको, अगर अब भी ये अनचेंज रह गया ना ये वाला, तो मतलब मैम ये डिस्टिल्ड वाटर है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या देखोगे, यहाँ पे तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैम अब हमने डाला ब्लू लिटमस पेपर, ये आपका ब्लू है, तो अगर ये एसिड है, आपको पता है ये एसिड है सोल्यूशन, तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे स्टूडेंट, अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि मैम हमें रेड होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे ये, और ये जो इसका रेड अपीयरेंस है ना, ये जो ये रेड हुआ है, ये रेड हमें क्या बता रहा है कि मैम ये सोल्यूशन जो है इस बी वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्या है स्टूडेंट, वो आपका एसिड है, और अभी भी अनचेंज ही रह जाएगा जब आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर भी डालोगे, जब भी अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, ना ये एसिड है और ना ही ये बेस है, डन, यस मैम। क्योंकि ये जो होते हैं स्टूडेंट आपके, ये सिर्फ आपके एसिड और बेस को ही बता पाते हैं, समझ गए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ या नहीं बढ़ जाऊँ, चलो बढ़ जाएं, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब, सारे टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर को डालो, टर्न बाय टर्न, द सोल्यूशन विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इज अ बेसिक, जो रेड को ब्लू में टर्न कर देगा वो बेसिक होगा, एंड द ब्लू लिटमस पेपर फॉर्म्ड हियर कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक सोल्यूशन। अब दिक्कत क्या है, तुमने 3 टेस्ट ट्यूब ली थी, तो एक का तो तुम्हें पता चल गया कि वो बेसिक है, बट तुम्हें दूसरे का पता नहीं चल पाया वो क्या है। तो उसके लिए तुम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, उसके लिए तुम अब ब्लू लिटमस पेपर का यूज करो। तो पुट द ब्लू लिटमस पेपर in the remaining 2 test tubes one by one, the solution which turned blue litmus to red will be acidic। जो solution ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा वो सोल्यूशन एसिड होगा, डन। एंड द सोल्यूशन विच हैज नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसके ऊपर, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा आपका किसके ऊपर, लिटमस पेपर के ऊपर, हम वहां पे क्या देखेंगे, वो सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो डिस्टिल्ड वाटर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे न्यूट्रल होगा, क्योंकि ना तो वो एसिड होता है ना ही वो बेस होता है, समझ गए। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया है, अब स्टूडेंट हम इसका पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसका क्विक रिकैप लेंगे, उस क्विक रिकैप के बाद आपका हो जाएगा भाई ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टलाइन क्लियर। चलिए आइए, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इंडिकेटर होते हैं आपके, सबसे पहले हम इंडिकेटर को देखेंगे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स वो डाइज हैं जिनकी हेल्प से आप एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ कलर, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन कलर। तो ये क्या है आपकी, ये डाइज हैं, इंडिकेटर्स आर डाइज। With the help of this, you can distinguish in between acids and base by changing in color। क्या, चेंजिंग इन कलर से।
मतलब कलर चेंज हो रहा है तो आप क्या कर पा रहे हो स्टूडेंट, आप पता कर पा रहे हो, तो ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। अब मैंने आपको दो टाइप के इंडिकेटर्स पढ़ाए, नेचुरल और सिंथेटिक। देखो मैं आपको ऐसे कैटेगराइज करा रही हूँ यहाँ पे, जिससे आपको नेचुरल एक साथ याद हो जाए और इंडिकेटर वाले आपको एक साथ याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं, 3 कैटेगरीज कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे नेचुरल, सिंथेटिक और एक ऑल्फैक्टरी पढ़ाया था ना, और एक ऑल्फैक्टरी पढ़ाया था। तो स्टूडेंट न्यूट्रल में मैंने वो न्यूट्रल बोल रही हूँ, नेचुरल में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था लिटमस। क्या पढ़ाया था? लिटमस। ऑब्टेन कहाँ से होता है? ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन्स। कहाँ से ऑब्टेन होता है? लाइकन्स ऑब्टेन होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि नेचुरली जो न्यूट्रल होता है आपका पर्पल कलर का होता है, बट हम लोग देखते हैं कि अगर आपका ये जो लिटमस है, अगर आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है स्टूडेंट? आपका बेस है। और अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका सोल्यूशन एसिड है। डन। सोल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आपका नेचुरल में और क्या हो जाएगा। पहला तो आपका ये हो गया लिटमस। दूसरा आप क्या करेंगे यहाँ पे, यार बहुत ज्यादा हो गया, छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे, 1 मिनट रुको। चलो आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट आपका नेक्स्ट सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में ये हो गया आपका फर्स्ट, दिस इज लिटमस। सेकंड वाले में आप ले लो यहाँ पे टर्मरिक। टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है स्टूडेंट, जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कराते हो, ये बेस के साथ आपको क्या करता है, वैसे येलो कलर का होता है, क्या वैसे येलो कलर का होता है इसके अंदर पिगमेंट, येलो डाई होती है, बट जैसे बेस के साथ आती है तो ये रेड हो जाती है, रेड टू ब्राउन हो जाती है, एंड ये होगा आपका बेस के साथ। डन। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई, टर्मरिक में आप याद रखेंगे। फिर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेड कैबेज को। रेड कैबेज का भी यही सीन होता है स्टूडेंट कि जब आपका ये कैसा होता है, इसके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है, मतलब रेड एक्सट्रैक्ट होता है। ये अगर रेड आपका रिमेन चेंज है, रिमेन क्या, ये ऐसे रहने दो ना, जो अगर आपका रेड ग्रीन में कन्वर्ट हो गया तो आपने जो सोल्यूशन यूज किया था ना उस रेड कैबेज के ऊपर, वो आपका बेस था। और आपको पता है एसिड के साथ ये रिमेन चेंज रहती है, रेड है तो रेड ही रहेगी, रेड है तो रेड ही रहेगी, किसके साथ? एसिड के साथ। डन। एसिड के साथ रेड थी, रेड ही रहेगी आपकी। डन। यस मैम, ये समझ में आ गया हम लोगों को। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था फ्लावर की पेटल्स, जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजीनिया का, है ना, आप यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट नेचुरल के अंदर ही थर्ड, कहाँ पे लूँ मैं, फोर्थ है ना हमारा, अब ये फोर्थ यहाँ ले लेते हैं, है ना, फोर्थ यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं फोर्थ, अरे यहीं ले लो। चलो फ्लावर की पेटल्स, जैसे कि हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, है ना, जर्मीनिया, तो आप ले लो यहाँ पे हाइड्रेंजिया। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि इसकी जो पेटल्स होती हैं, इसकी जो पेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ब्लू होती हैं, ब्लू होती है। बट अगर आपने उसके ऊपर बेस को ऐड किया, आपने अगर उसके साथ बेस को टेस्ट किया, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पिंक में। किसके प्रेजेंस की वजह से? बेस की प्रेजेंस की वजह से। डन। तो आप इसके थ्रू भी एसिड और बेस को वो कर सकते हो। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना, लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, रेड कैबेज हो गया, फ्लावर की पेटल्स हो गई। कुछ और बचा है? नहीं बचा। चलो अब आते हैं सिंथेटिक पे। तो सिंथेटिक में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि आपके 2 हो जाएंगे, मिथाइल ऑरेंज और एक हो जाएगा आपका फिनोल्फथलीन। मिथाइल ऑरेंज खुद ये ऑरेंज कलर का होता है स्टूडेंट, और ये सिंथेटिक डाई होती है, खुद ही ऑरेंज कलर की होती है। क्या? खुद ही ऑरेंज कलर की होती है। ऐसे कर रहे हैं हम, लाइन बना रहे हैं यहाँ पे जो आसानी रहे आपको। खुद ही ऑरेंज कलर की होती है। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, अगर ये ऑरेंज डाई आपकी रेड में कन्वर्ट हो जाए तो ये आपका एसिड है, और अगर ये आपकी ऑरेंज डाई किस में कन्वर्ट हो जाए? येलो में, तो ये आपका बेस है। डन। कर लोगे इतना? यस मैम कर सकते हैं। फिर आते हैं फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन खुद कलरलेस है, ये खुद आपकी कलरलेस होती है, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगर इसका भी यही सीन है, इसका भी यही सीन है कि अगर ये आपकी, कहाँ पे लिखती हूँ मैं इसको, यहाँ लिख देती हूँ, ये बना लेना तुम लोग, एक चार्ट को बना लेना, पूरा इंडिकेटर्स का चार्ट है यहाँ पे आपका, ये बनाओगे ना, नोट्स बना रहे हो ना मेरे साथ, बना रहे हो? यस मैम। तो ये कलरलेस होते हैं स्टूडेंट आपके। अगर ये आपका कलरलेस है और ये पिंक में कन्वर्ट हो गया
तो मतलब कि वो सोल्यूशन आपका बेस था और मैंने आपको बताया कैसे आपको करना है। और अगर कलरलेस था फिनोल्फथलीन और जिस सोल्यूशन में डाला वो भी कलरलेस ही रहा, तो मतलब मैम वो आपका एसिड था। ओके डन, ये हो जाएंगे आपके सिंथेटिक। अब आता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मैंने क्या बताया, सूंघ के बता सकते हो, तुम्हारे सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा हो चुकी है। तो ऑल्फैक्टरी में स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसिड और बेस को आप सिर्फ स्मेल से डिटेक्ट करके बता सकते हो कि वो एसिड या बेस है। यहाँ पे हम दो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बोल रही हूँ सॉरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करते हैं, अनियन एंड वनीला को, अनियन एंड वनीला। तो अनियन को स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अनियन जो है आपकी, आपने अनियन का एक्सट्रैक्ट लेना है और अगर आपका वो अनियन की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अनियन की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है स्टूडेंट, तो वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, क्या वो जो उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अगर वो एज इट इज रह गई, यहाँ पे आपके दो केस बनेंगे, एज इट इज, या फिर अगर वो क्या स्मेल चली गई, मतलब कि आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो आप इसको, मतलब कि स्मेल चली गई। चलो ये बताते हो, अगर आपकी स्मेल कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एज इट इज रह गई या नो स्मेल लिख दो, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका एसिड था वो सोल्यूशन। मतलब अगर आपने डाला एसिड में अनियन एक्सट्रैक्ट को जब आप डालोगे और आपकी अगर वो एज इट इज स्मेल आपको आ रही है, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो होती है मतलब जो स्मेल होती है अनियन की, अगर वो आ रही है तो वो एसिड है सोल्यूशन, और अगर वो स्मेल चली गई तो मतलब वो बेस था आपका सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका बेस। ऐसे आपका सेम वनीला के साथ भी होता है। वनीला में अगर एसिड, वनीला की जो खुद की एक प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, क्या इसकी खुद की एक प्लीजेंट मतलब बहुत प्यारी सी होती है इसकी स्मेल, प्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इसकी, एक फ्रेग्रेंस आप बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम देखते हैं अगर ये एज इट इज है और अगर ये नहीं है, नो स्मेल, तो एज इट इज में आप देखेंगे कि ये आपकी क्या होगी, एसिड। और अगर नहीं, अगर स्मेल चली गई ना, वो कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल चली गई, मतलब वो सोल्यूशन आपका बेस था। तो विद द एंड ऑफ दिस, मतलब इस पूरे कंक्लूजन के साथ स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स एक ही पेज पर ला दिए हैं। ये होता है सेशन लगाने का फायदा। आपको आगे ना पूरे इंडिकेटर्स, आपको दिक्कत है, आप कहीं पे कोई दिक्कत आएगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आएगी आप लोगों को। मैंने आप लोग को यहाँ पे ये भी बता दिया कि लिटमस खुद वैसे पर्पल कलर का होता है, बट वो रेड तो किस में कन्वर्ट करता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। और न्यूट्रल के साथ अनचेंज रहेगा क्योंकि एसिड और बेस को ही पहचानते हैं। चलिए तो अब देख लीजिए, आपको कुछ रहा तो नहीं है आपका, सारे करा दिए ना मैंने तुम लोगों को। मैंने तुम लोग को ये भी करा दिए इंडिकेटर्स फॉर एसिड बेस, 3 मोस्ट करा दिए मैंने तुम लोग को। मिथाइल फिनोल्फथलीन नेचुरल इंडिकेटर्स भी बता दिए मैंने तुम लोग को सारे। करी स्टेन वाला ये सब बता दिया, कलर पेटल्स भी बता दिए, ऑल्फैक्टरी भी बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया। तो भाई इसी के साथ अब मैं सेशन को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मैंने सारे इंडिकेटर्स आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया बेटा, आपको समझ में आया है कि किस तरीके से आप एसिड और बेस को पता कर सकते हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आई होप आपको सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स वापस एक और चीज बताऊंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक से नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजिली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा होगा। आज से हमने चैप्टर की शुरुआत कर दी है, तो भाई बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।